नमस्कार। पूरा देश हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिशा पाटनी के घर फायरिंग का पूरा मामला है, जिसपे गोदारा गैंग के 2 शूटर को ढेर कर दिया गया है। एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई। अस्पताल में दोनों को मृत घोषित किया गया है। एक्ट्रेस के घर ये फायरिंग की थी। दोनों आरोपियों की पहचान रविंद्र उर्फ कल्लू और अरुण के तौर पर हुई है। दोनों आरोपियों को लेकर एसटीएफ ने बताया है कि दोनों रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग के सक्रिय सदस्य थे। बदमाशों से ग्लॉक और जगाना पिस्टल के साथ ही कई कारतूस बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर है, आपको बताएं दोनों आरोपी को ढेर कर दिया गया है। दोनों शूटर ढेर कर दिए गए हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद मृत घोषित कर दिया गया है। एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें भी सामने आई है। अस्पताल में दोनों को मृत घोषित किया गया है। एक्ट्रेस के घर फायरिंग का पूरा मामला था। तभी से एसटीएफ लगातार तलाश कर रही थी इन शूटर्स को। आपको बताएं कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। उसके आधार पर हर जगह जहां से भी जानकारी मिल रही थी, जानकारी जुटाई जा रही थी, सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। दोनों आरोपियों की जो पहचान हुई है रविंद्र उर्फ कल्लू और अरुण के तौर पर हुई है और इन दोनों पर पहले से ही कई संगीन मामले दर्ज थे और पहले भी तलाशी की जा रही थी। तो इसके आधार पर लोग इलाके में सर्च चल रही थी और इन संदिग्ध व्यक्तियों को दोनों को लोकेट किया गया गाजियाबाद में। और गाजियाबाद में लोकेट करने के बाद में जब इनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम को चैलेंज करके उनके ऊपर फायरिंग करनी स्टार्ट करी। और इस फायरिंग के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों जो संदिग्ध व्यक्ति हैं आरोपी, इनको गोलियां लगी हैं और इनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे अभी इनको अस्पताल में ले जाकर मृत घोषित किया गया है। इस कार्रवाई में हरियाणा पुलिस की जो टीम थी उसकी सरकारी गाड़ी में भी कुछ फायर लगे हैं आरोपियों की तरफ से। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के मुलाजिम को गाजों में गोली लगी है, जिसका उपचार अभी कराया जा रहा है। इन्होंने किसी आवाज पे फायरिंग की थी। इस बात की ये दोनों इसी चीज़ के सस्पेक्ट हैं। इसमें से एक जो आरोपी है जिसका नाम रविंदर है, उसके खिलाफ हरियाणा में 6 मुकदमे पहले से हैं। जिनमें से एक उल्लेखित मुकदमा जो है मुख्य तौर पे जो अपने दिसंबर 2024 में रवि जासी नाम का एक बदमाश था, जिसको पुलिस की कस्टडी से भगाने का प्रयास हुआ था और उस प्रयास के दौरान रवि जासी की पुलिस की कार्रवाई में मौत हुई थी। तो उसी घटना से संबंधित ये रविंदर भी था और सबसे वांछित था इसको अरेस्ट करने की प्रयास की। दूसरा आरोपी कौन है सर? उस पे क्या मुकदमे दर्ज हैं? अभी दूसरा आरोपी जो उसकी पहचान अरुण के नाम पे हुई है और उसके अभी एंटीजेडेंट की हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या उसके खिलाफ भी आपराधिक कोई आधुनिक हथियार इनसे मिलेगा? दूसरा आरोपी का मैंने नहीं बोला सर। दूसरा आरोपी अरुण नाम का व्यक्ति है जो कि सोनीपत से अभी उसका पता चला कि सोनीपत का निवासी है। उसके आपराधिक इतिहास और उसके दूसरे सामाजिक इतिहास के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। इनके जैसे आपने कहा कि इनके कब्जे से मौके से हमें 2 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुए हैं। सर कौन से देश की पिस्टल है? ये जो पिस्टल्स हैं एक PX5 और एक 9mm का पिस्टल अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है। मौके में भी कार्रवाई चल रही क्योंकि अभी 1 घंटे पहले ही घटना है। और दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस की STF टीम और यूपी पुलिस की STF की टीम मौके पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये किसी गैंग से जुड़े हुए थे क्या? जहाँ तक इसकी बात है तो ये विदेश में भगोड़े जो अपराधी हैं उनके द्वारा दिशा पटानी के घर पे फायरिंग की सोशल मीडिया द्वारा पोस्ट डाल के क्लेम किया गया था। तो उसी गैंग से संबंधित ये आरोपी लगते हैं। और रवि, जैसे मैंने बताया कि रवि जापसी गैंग से संबंधित था पहले, जिसको रवि जापसी गैंग को दिसंबर 2024 में पुलिस की हिरासत में लगाए जाने के प्रयास में गोली लगने से मृत्यु हुई थी। नीरज गौर हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नीरज, ये एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है क्योंकि एक दिशा पार्टी के घर फायरिंग का तो मामला था ही, लेकिन ये पहले से ही इन पर इनाम घोषित था। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से एक ज्वाइंट ऑपरेशन है जो कि इसको चलाया गया है, जिसमें कि यूपी STF और हरियाणा STF के साथ में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और जिसके बाद में दोनों जो बदमाश थे वो जो है हरियाणा के रहने वाले हैं, जिसमें कि रविंदर जो है रोहतक का रहने वाला है, वही दूसरा जो अरुण है वो सोनीपत का रहने वाला है। और इसी के साथ इन बदमाशों के बारे में पुलिस के पास में पुख्ता जानकारी थी। उसके बाद में तीनों स्टेट की पुलिस ने इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर किया और फिर एक
ऑपरेशन को अंजाम दिया। और जैसी जानकारी मिली कि बदमाश जो है वो गाजियाबाद के टोनिका सिटी इलाके में आने वाले हैं, और उसके बाद में पुलिस वहां पर पहुंची और फिर एक ट्रैप लगाया गया। जैसे इन बदमाशों को रुकने का इशारा किया, तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान जो है पुलिस ने इन पर जब फायरिंग किया तो इसमें दोनों बदमाशों को गोली लगती है, और इसी दौरान जो है बदमाशों की एक गोली जो है दिल्ली पुलिस के एक स्टाफ को भी लगी है, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। और उसके बाद में दोनों बदमाश जो थे ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारियां तक पहुंचाने के लिए। और अभी देखा आपने पुलिस ने भी पूरी डिटेल बताई। तुषार श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। तुषार, ये एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है कि न सिर्फ पकड़ा बल्कि अब तो मृत घोषित कर दिए गए हैं दोनों, लेकिन पहले भी मामले दर्ज थे, 1-1 लाख का इनाम भी था। बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं तो जो एक है उसमें रविंदर उत्कल्लू, ये पहले से भी वांटेड था। ये हरियाणा में भी एक अपराधी को पुलिस के ऊपर हमला करके छुड़ाने का इसके ऊपर आरोप है। इसके अलावा जो दूसरा बदमाश है उसके बारे में पता लगाया जा रहा है, उसका जो हिस्ट्री है उसको निकाली जा रही है कि वो किन किन अपराधों में संलिप्त रहा है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी मिली है यूपी एसटीएफ को, क्योंकि जिस तरह से दिशा पाटनी के घर पे इन दोनों बदमाशों ने उन्हें डराने की कोशिश की, निश्चित तौर से एक बड़ा चैलेंज था कि इनको कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि तुरंत ही गोल्डी बरार की तरफ से एक पोस्ट डाला गया, रोहित गोदारा की तरफ से ऑडियो वायरल किया गया, और ऑडियो वायरल करके सीधे सीधे चैलेंज दिया गया कि हमने इसको मारा है, हमने इनके घर पे गोली चलाई है, फायरिंग किया है, जो भी इस तरह के आपत्तिजनक बयान देगा उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। तो इस पोस्ट को वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज था यूपी पुलिस के पास, यूपी एसटीएफ के पास। अब देखिए तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एसटीएफ ने, और देखिए दोनों ही जो बदमाश है उनको मुठभेड़ में मार गिराया। आपको बता दें तो जो दोनों बदमाश थे ये फरार होने की फिराक में थे। सीसीटीवी फुटेज से इनका पीछा किया जा रहा था, सर्विलांस सेल की मदद से, मुखबिरों से इनके बारे में पता लगाया जा रहा था कौन है कैसे हैं, क्योंकि ना कोई नाम पता था ना कुछ किसी के इनके बारे में इनको पता था। तो ऐसे में एसटीएफ के लिए एक बड़ी चुनौती भी थी, तो और दूसरी तरफ बड़ा चैलेंज भी था, और दोनों चुनौती और चैलेंज को एक्सेप्ट किया एसटीएफ ने, और देखिए दोनों को मार गिराया है आखिरकार एसटीएफ ने इस एनकाउंटर में। आपको बता दें तो और तुषार, सबसे बड़ी बात ये कि जो सीएम का मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर था कि बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही दिशा पाटनी के पिता से मुलाकात की थी सीएम योगी ने और भरोसा दिया था और कहा था कि अब ये बख्शे नहीं जाएंगे। और ठीक ये मैसेज अब पूरे उत्तर प्रदेश में भी है और उन लोगों के लिए, उस गैंग के लिए भी है जो सीधी चुनौती दे रहे थे उत्तर प्रदेश की पुलिस को। बिल्कुल, देखिए अपराधी चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा गैंगस्टर हो, उनको अब ये बात समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरों के लिए खैर नहीं है। और इस तरह की अगर कोई घटना को अंजाम देगा तो यूपी पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से गोल्डी बरार ने फेसबुक पर पोस्ट किया, इसके अलावा रोहित गोदारा ने ऑडियो वायरल किया, तो निश्चित तौर पर उसको ये लगता था कि इस वक्त करके हम अपनी यूपी में भी दहशत कायम कर लेंगे। लेकिन उस दहशत को ही खत्म कर दिया यूपी एसटीएफ ने, और जिनके माध्यम से ये दहशत बनाना चाहते थे वो देखिए वो दोनों के दोनों शूटर को एसटीएफ ने मार गिराया है, और जो दोनों शूटर है वो इस वक्त मृत घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें तो 12 तारीख को ये घटना हुई थी, दिशा पाटनी घर से बरेली में फायरिंग की गई थी, फायरिंग करके उन्हें डराने की कोशिश की गई थी। और आज देखिए 17 तारीख है, यानी कि 5 दिन में इन दोनों को एसटीएफ ने पकड़ लिया, एनकाउंटर में मार गिराया है दोनों को। और आपको बता दें तो तलाश की एसटीएफ की टीमें इनके पीछे लगी हुई थी, क्योंकि सीएम योगी ने सीधे तौर पे कहा था कि सीधे तौर पे इसमें एसटीएफ को इन्वॉल्व किया था। और अब देखिए नोएडा की जो एसटीएफ यूनिट है उसने दिल्ली पुलिस के जो टीम है वो स्पेशल सेल इन दोनों के साझा ऑपरेशन में इसको मार गिराया गया है। जो ये दोनों बदमाश थे, इन दोनों बदमाशों को तो अब देखिए आपको बता दें तो इन दोनों बदमाशों को मृत घोषित कर दिया गया है। ये कितना चुनौतीपूर्ण था, हालांकि अभी जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जुड़े थे उन्होंने कहा भी काफी मुश्किल था, काफी जगह से इनपुट्स लिए गए, सीसीटीवी खंगाले गए, लेकिन जैसा कि आप भी बता रहे थे कि कुछ जान पहचान के बारे में कुछ नहीं पता चल पा रहा था, सिर्फ एक सीसीटीवी था जिसके जरिए ये पूरी कामयाबी हासिल हुई है। बिल्कुल, देखिए गोल्डी बरार हो, लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर रोहित गोदारा हो, ये इस तरह के गैंगस्टर हैं कि इनके शूटर
कहां पर हैं, किस तरीके से हैं और कौन इनका शूटर है, इसके बारे में पता चल पाना बड़ा ही मुश्किल है। हालांकि बहुत से ऐसे शूटर्स हैं जिनके बारे में एसटीएफ और यूपी पुलिस को मालूम होता है, लेकिन ये जो शूटर, जो ये गैंगस्टर्स हैं, ये काफी बड़े गैंगस्टर्स माने जाते हैं इस वक्त देश के ठीक है सबसे बड़े तुषार, बहुत गैंगस्टर शुक्रिया हैं। तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।